एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्शन बोर्ड। आज हम आपके लिए लाए हैं आईबी सिक्योरिटी का कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, हम लोग 2023 के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आप एक बार चैनल पे विजिट करके उन चीज़ों को देखिए। बच्चों ने पे बहुत अच्छा बहुत अच्छे व्यूज़ है उस पे और बच्चों को अच्छा लगा है। आप भी एक बार जाके देखिए और अपने अगर आपको अच्छे लगे तो आप एक कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए हम लोग आईबी सिक्योरिटी का कॉम्प्रिहेंशन शुरू करते हैं। आपको पता है किसी भी पेपर में, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, चाहे वो आईबी हो या फिर स्टेनो हो, सब में एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, दैट इज कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन आपको करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, आप उन चीज़ों की कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा, एक बात हम आपको और बता दें कि आईबी की तैयारी करने वाले बच्चे वो एसएससी सीजीएल की तैयारी भी कर सकते हैं। इट मीन्स बिल्कुल सिमिलर पैटर्न है और एकदम सिमिलर जो है क्वेश्चंस आते हैं। कभी कभी तो इसके प्रीवियस ईयर उसमें मिलते हैं। ठीक है, तो जो बच्चे सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं वो भी इन चीज़ों को देख सकते हैं और जो आईबी की तैयारी कर रहे हैं वो तो देखेंगे। ठीक है, चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन। इसको आपको जो है सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन आपको पढ़ना है, पढ़ने के बाद चीज़ों को समझना है। अच्छा देखिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है इसमें, टाइटल पता करना है ना। जब भी कभी वीडियो में टाइटल पूछ ले, टोन पूछ ले, है ना, देखिए टाइटल पूछ ले, टोन पूछ ले, तो बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। एक्चुअल में वो टाइटल और टोन बताने में थोड़ा सा उनको दिक्कत होती है। मैम समझ में ही नहीं आया कि कैसा टाइटल है, कौन सा टोन है। बट जब आप ये देखेंगे, जब आप इसको पढ़ेंगे तो काफ़ी इजी है। आईबी का पेपर है, सीजीएल से मच इजियर है ना। इसका मतलब है कि जो बच्चे सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं वो आईबी का पेपर आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, इससे अच्छे लेवल का सीजीएल में आता है। सीजीएल वाले कॉम्प्रिहेंशन तो सच में ऐसे होते हैं कि जिसमें हम जो है टाइटल और टोन पता करने में दिक्कत होती है, बट हेयर इज नथिंग लाइक दैट। आपको आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। चलिए हम क्या करते हैं, अपने प्रीवियस स्लाइड पे आते हैं और आइए आपको हम पहले क्वेश्चन से आते हैं। तो चलिए ये पढ़िए, आप पढ़ के आपको जो है कलर थोड़ा अच्छा होना चाहिए ना, वाइब्रेंट कलर रहे ताकि चीज़ें जो है अच्छी अच्छी लगे। चलिए ज़्यादा हो गया, चलिए करेक्ट। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है, वाइल फाइंडिंग हेल्दी, while finding healthy alternative of junk food can sometimes be difficult। कह रहा है कि कभी कभी जंक फूड का अल्टरनेटिव यानी सब्स्टिट्यूट, है ना, जैसे अगर हमें जंक फूड नहीं खाना है तो हम क्या खाएं और हेल्दी भी हो, तो कभी कभी हमें जंक फूड का अल्टरनेटिव यानी सब्स्टिट्यूट ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम होती है ना। काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है कि हम जब जंक फूड का सब्स्टिट्यूट ढूंढते हैं तो कम अवेलेबल है मार्केट में। जैसे आप शाम को जाइए तो बहुत सारे मोमोज के दुकान, इसके दुकान, उसके दुकान लगे रहते हैं, लेकिन जब आप ये देखेंगे कि इसको ना खा करके कोई अच्छी चीज़ खाई जाए तो या तो वो महंगी होगी, जैसे अगर आप मोमोज वगैरह छोड़ के फ्रूट्स वगैरह पे शिफ्ट होइए, बहुत महंगी पड़ेगी, है ना, या तो वो महंगी होगी या फिर अवेलेबल ही नहीं होगी। तो वही कह रहा है कि while finding healthy alternative to junk food can sometimes be difficult हो सकता है। ओके, आगे देखिए क्या है, the health star rating system is a convenient tool to help you know how healthy product is। कह रहा है कि जो हेल्थ स्टार रेटिंग सिस्टम है वो आपको कन्वीनियंट है, वो आपको बताएगा कि आपका प्रोडक्ट
कितना हेल्दी है ना, जो हेल्थ स्टार रेटिंग सिस्टम है। अब आप पूछोगे ये हेल्थ स्टार रेटिंग सिस्टम क्या है। मान लो ये नहीं भी समझ में आया तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, आपको कॉम्प्रिहेंशन की पूरी हिंदी करने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इतनी हिंदी इसकी समझिए कि जितने में आप चीजों को कर पाए। दैट क्लियर? जितने में आप चीजों को कर पाए बस उतनी ही हिंदी आपको समझनी है। अगर आप कोशिश करें कि नहीं मुझे तो पूरा हिंदी जानना है, तो ऐसे चैनल पे कई क्लोज टेस्ट मैंने पढ़ाए हैं, जो बच्चे हिंदी में पढ़ के उसको कन्वर्ट करके करते हैं तो वो गलत हो जाता है। मैंने आपसे कहा कि कॉम्प्रिहेंशन हो, क्लोज टेस्ट हो, ये ऐसे टॉपिक्स हैं इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं चलती। में आपको वोकैब की नॉलेज और ग्रामर की नॉलेज के साथ साथ एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और ये बेटर अंडरस्टैंडिंग तब होगी जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। कम से कम 2 क्लोज टेस्ट इन अ डे आपको प्रैक्टिस करना। ओके, आइए देखिए क्या कह रहा है आगे। देखिए, क्विक एंड इजी वे टू कंपेयर सिमिलर पैकेज फूड। ये जो स्टार रेटिंग सिस्टम होता है, स्टार रेटिंग सिस्टम क्या होता है, जैसे हम कभी जो ऐप लेते हैं, एक्चुअली आई डोंट नो हाउ टू मेक स्टार, आई डोंट नो, चलिए जो ऐसा होता है ना परफेक्ट स्टार है। देखिए ऐसा होता है ना कि जब हम कभी कोई ऐप वगैरह डाउनलोड करते हैं तो उसमें लिखा रहता है 4.5 रेटिंग रहती है या 3.5 रेटिंग रहती है। तो इसी तरीके से उसी स्टार को कह रहा है कि किसी भी पैकेज फूड को आप लेंगे उसमें स्टार रेटिंग ही रहती है। कह रहा है कि आप जो है इससे इजियर हो जाता है कि भाई हमारा पैकेट कितना हेल्दी है। अगर रेटिंग अच्छी है इसका मतलब हेल्दी है। और क्या कह रहा है, द हेल्थ स्टार रेटिंग सिस्टम रेट्स पैकेट फूड बिटवीन हाफ स्टार एंड 5 स्टार। स्टार रेटिंग शुरू कितने से होती है, हाफ स्टार से रेटिंग शुरू होती है और 5 स्टार तक रेटिंग जाती। ओके, अगला देखिए क्या है, बेस्ड ऑन हेल्दी दे आर दीज रेटिंग एज फाउंड ऑन द फ्रंट ऑफ पैकेज आइटम। और ये चीजें कहाँ पाई जाती हैं, ये चीजें पैकेट आइटम के फ्रंट पेज पे पाई जाती है। मतलब आपने पैकेट लिया उसके सामने ही आपका रहेगा। ठीक है, फिर देखिए क्या कह रहा है, however it is important to note that is this system is very general। अच्छा देखिए ये वर्ड है however, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये वर्ड जो होता है ना ये पूरी चीजों को बदल के रख देता है। इसको हम कहते हैं कॉन्ट्राडिक्टिव कंजंक्शन, विरोधाभास कंजंक्शन, है ना। ये एक सेंटेंस को पॉजिटिव तो दूसरे सेंटेंस को निगेटिव रखता है। अगर पहला सेंटेंस निगेटिव है तो दूसरा सेंटेंस पॉजिटिव रखेगा। बहुत ही डिटेल से मैंने कंजंक्शन पढ़ाया है अपने चैनल पे, अगर आप विजिट करेंगे तो आपको मिलेगा कि 6-7-8 पार्ट में मैंने कंजंक्शन को पढ़ाया और बहुत एक एक चीजों को, एक एक कंजंक्शन को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया। जैसे कंडीशन ऑफ कंजंक्शन, ये जो है एडवर्सेटिव कंजंक्शन, ये सारी चीजें मैंने बहुत अच्छे से बहुत डिटेल्स में आपको पढ़ाई है। देखिए अभी तक ये क्या कह रहा था, पॉजिटिव चीजें कह रहा था कि अगर आपको फूड पैकेजिंग लेना है हेल्दी तो आप क्या कर सकते हैं, स्टार रेटिंग देख के ले सकते हैं। लेकिन अब देखिए अब ये निगेटिव बातें करेगा। जैसे क्या कहेगा, इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट दैट द सिस्टम इज वेरी जनरल। अच्छा कह रहा है ये भी जानना जरूरी है कि स्टार रेटिंग जो है एक जनरल सिस्टम है ना, बहुत ज्यादा भरोसा इस पे नहीं किया जा सकता। ये क्या है, एक जनरल सिस्टम है। और एंड न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ सम प्रोडक्ट में नॉट बी एक्यूरेटली एक्सप्रेस्ड बाय रेटिंग दे रिसीव। देखिए मैंने आपको कहा ना कि ये हाउएवर जो है ये चीजों को पूरी तरीके से बदल के रख दिया। पहले तो पॉजिटिव बता रहा था कि अगर आपको स्टार रेटिंग के हिसाब से आप हेल्दी फूड सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन हाउएवर के बाद कह रहा है कि मतलब जनरल तरीका है
100% भरोसा आप इस पे नहीं कर सकते। देखिए आगे क्या कर, रिमेंबर, याद रखिए, ऑल्सो दैट द हेल्थ स्टार रेटिंग सिस्टम इज डिजाइंड ओनली फॉर पैकेज प्रोडक्ट। और ये कह रहा है कि ये सिर्फ पैकेज प्रोडक्ट के लिए डिजाइन होता है जो कि शॉप्स में मिलते हैं। सो इट इज वोंट इंक्लूड सम हेल्दी फूड इंक्लूडिंग। अच्छा, ये जो स्टार रेटिंग है ये वो नहीं बता सकता कि जो अनपैकेज्ड फूड है वो कितने हेल्दी है। ठीक है, ये अनपैकेज्ड फूड के बारे में नहीं बता सकता। इसका मतलब ये जो स्टार रेटिंग है ये कहीं ना कहीं 100% सही नहीं। ओके, चलिए अगला देखिए क्या कह रहा है। हाँ, पैकेज फूड, फूड सच अ फ्रूट एंड वेजिटेबल, जैसे मार्केट में मिलते हैं ना खुले में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इसके बारे में ये क्या ही स्टार रेटिंग देगा। ये तो स्टार किस में मिलता है, पैकेजिंग फूड पे, लेकिन फ्रूट्स वगैरह वेजिटेबल वगैरह तो खुले में मिलते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए यानी ये जो है हेल्थ स्टार रेटिंग सिस्टम, यानी ये जो है हेल्थ स्टार रेटिंग सिस्टम ये पूरी तरीके से रिलायबल नहीं है। आप इस पर पूरी तरीके से डिपेंड या पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर सकते। ओके, आइए अपना क्वेश्चन है, चूज द मोस्ट सुटेबल टाइटल। आपको टाइटल सूट करना है तो बताइए। इस अभी तक हम लोगों ने जो बातें की, टाइटल का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन ऑफ टाइटल। तो आप, टाइटल का मतलब होता है कि आप टाइटल पढ़ें, बाकी चीजें क्या है वो आपको पता चल जाए ना। जैसे मूवीज नेम, मूवीज नेम, मूवीज नेम जो है वो डिसाइड कर देती है कि मूवी कैसी है, कॉमेडी वाली है या फिर रोमांटिक मूवी है या फिर मार पिटाई कुटाई इस तरीके की मूवी है ना। तो वो कौन डिसाइड करता है, उसका टाइटल डिसाइड करता है। टाइटल का मतलब होता है कि आपकी स्टोरी क्या है, एक शब्द में आप उसको बता दें, दैट इज टाइटल। अब हमें ये देखना है कि कह रहा है पैकेज्ड एंड अनपैकेज्ड फूड हेल्दी। हमने बात तो की है पैकेज्ड फूड अनपैकेज्ड फूड की, लेकिन क्या इस विषय में हम बात कर रहे हैं, नहीं। ये आपका कंफ्यूजिंग हो सकता है, रेड हेरिंग हो सकता है कि भाई बात तो इसकी हुई है, लेकिन अगर ओवरऑल देखी जाए तो द हेल्थ रेटिंग सिस्टम, कहाँ गया, द हेल्थ रेटिंग सिस्टम, है ना। तो कहीं ना कहीं हम इसमें हेल्थ रेटिंग सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, है ना कहीं हम इसमें हेल्थ रेटिंग सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका टोन हो गया। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, विच वर्ड मीन्स अपोजिट ऑफ द एक्यूरेटली। एक्यूरेटली का एंटोनिम बताना है, तो बेसिकली नहीं होगा ना, बेसिकली नहीं होगा। और जो है, अच्छा, इसका एक्यूरेट ऑप्शन हो जाएगा इम्प्लिसिटली। इम्प्लिसिटली मीन्स आपका, ये एक्यूरेटली मतलब एकदम सही, और ये कंफर्म नहीं है, जो उसके लिए हम इम्प्लिसिट का यूज करते हैं। अगला देखिए क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम रेटिंग ऑफ हेल्थ स्टार रेटिंग सिस्टम। सबसे ज्यादा स्टार रेटिंग सिस्टम क्या होता है, अभी हमने पढ़ा कि हाफ स्टार से शुरू होता है, 5 स्टार तक चीजें जाती है। तो हाफ स्टार से शुरू हुआ, 5 स्टार तक चीजें गई, तो दिस इज योर आंसर। ओके, अगला देखिए। अब आ जाते हैं हम टोन पे। तो भाई टोन इसका आपको बताना है। अब आप मुझे बताइए व्हाट इज टोन ऑफ इट। इसका टोन क्या हो जाएगा, ये जो है ग्रैंडियोज है। ग्रैंडियोज का मतलब होता है शानदार ना, बहुत भव्य है, बहुत खूबसूरत। ऐसी किसी चीजों के बारे में तो हमने बात नहीं किया कि जैसे कोई गार्डन हो, झरना हो, ये हो, वो सारी चीजें तो हमने बात नहीं की। हमने तो बस एक इंफॉर्मेट, मतलब हमने क्या किया कि एक हेल्थ रेटिंग सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा की। इज दैट, तो क्या हो जाएगा, डॉगमेटिक,
डॉगमेटिक मीन्स क्या होता है? हठी। तो हमने जिद वगैरह की कोई बात नहीं की। सिनिकल मीन्स पागल। तो हमने देखा कि हमारा पैसेज जो है वो इंफॉर्मेटिव। हमारा पैसेज क्या है? इंफॉर्मेटिव है। हमें अपने पैसेज से हेल्थ स्टार रेटिंग सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन मिली। इज दैट? चलिए, आपको पैसेज कैसा लगा आप मुझे बताइएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन पार्ट ऐसा पार्ट है कि जब तक आप इसको नहीं करेंगे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सीधी सी बात है, सिलेक्शन नहीं होगा। रैंक की तो बात ही छोड़िए, सिलेक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको सिलेक्शन दिलाते हैं। ठीक है? और यही ऐसे टॉपिक्स हैं जो बच्चों को पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है। जब हम पढ़ते थे तो हमें भी दिक्कत होती थी, लेकिन विथ प्रैक्टिस और कंटिन्यूटी के साथ हमने ये सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर ली। आप भी सॉल्व कर लेंगे। देयर इज नथिंग सच लाइक दैट। बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन हाँ, कंटिन्यूटी बनानी पड़ेगी। ओके, चलिए आइए, एक और कॉम्प्रिहेंशन है, उसको भी हम लोग कर लेते हैं। अच्छा, ये सारी चीजें हमने आपको अपने वीडियो में पढ़ा दी है। ठीक है? ये है आपका दूसरा पैसेज। 4 क्वेश्चन इसमें भी हैं। 4 क्वेश्चन जो है हमने पढ़ लिया। देखिए, बात 4 क्वेश्चन की नहीं, आप चीजों को कितने अच्छे से समझ पाते हैं। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप चीजों को समझेंगे। ठीक है? तो चलिए हम लोग इसको पैसेज को शुरू करते हैं। द यूनाइटेड स्टेट ऑफ, क्या कह रहा है? द यूनाइटेड स्टेट एंड अ फ्यू यूरोपियन कंट्री मेक रूटीन यूज ऑफ जूरी ट्रायल्स इवन टुडे। कह रहा है कि जो यूनाइटेड कंट्रीज हैं, यानी यूएस है और यूरोपियन कंट्रीज है, ये क्या करते हैं? ये एक सिस्टम बनाते हैं जिसमें जूरी रखते हैं। जैसे कोई, अगर किसी ने कोई क्राइम किया तो हम क्या करेंगे? अपने सोशल जज सिलेक्टेड होते हैं। हाँ, जज की परीक्षा होती है, प्रॉपर इंटरव्यू होता है, उससे सिलेक्ट होकर जाते हैं। लेकिन जूरी क्या होता है? जूरी को हम चुनते हैं, है ना? जैसे सोशल में कोई बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा सोशल वर्क कर रहा है, हमने उसको ले लिया। ठीक है? कोई प्रोफेसर है, हमने उसको ले लिया। इसी तरीके से कोई अच्छा पॉलिटिशियन है, हमने उसको ले लिया। ऐसे एक ग्रुप बना करके हम जो है क्या करते हैं? उस किसी क्राइम का जजमेंट करते हैं उसको। तो ये जो है चीजें अभी भी यूरोप में है। भारत में अंग्रेजों के साथ आई थी, अंग्रेजों के साथ ही चली गई, बट अभी भी ये यूरोप में और यूएस में कंटिन्यू है। हम आगे पढ़ेंगे चीजों को कि कैसे ये अंग्रेजों के साथ आई थी और क्यों ये अंग्रेजों के साथ ही चली गई। चलिए देखिए, एवरी सिटीजन इज एक्सपेक्टेड टू सर्व ज्यूरी ड्यूटी इफ ही और सी। कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति बस उस कंट्री का प्रॉपर सिटीजन हो तो वो जूरी बन सकता है, नो मैटर वो मेल है कि फीमेल है, यानी महिला है कि पुरुष है, उससे कोई मतलब नहीं है। आप अगर उस कंट्री के नागरिक हैं, पागल नहीं है और जो है अनपढ़ नहीं है, तो मतलब आप जूरी बन सकते हैं। ठीक है? उसके बाद देखिए क्या कह रहा है? वंस द समन्स आर once the summons are issued, they are asked to come court on a particular day and a particular time। यानी आपको एक समन भेजा जाएगा कि इस दिन इस समय आपको कोर्ट में आना है। ठीक है? जो है शर्त क्या है कि भाई आप थोड़े से पढ़े लिखे हो, अच्छे व्यक्ति हो। ऐसा नहीं किसी क्रिमिनल को ही बुला करके क्राइम का जस्टिफिकेशन कराया जाए तो वो क्या ही जस्टिफाई करेगा, है ना? चलिए, द लॉ स्टेट that you must participate and employer can't prevent employees। अच्छा देखिए, ये लाइन बहुत अच्छी है। क्या कह रहा है? कह रहा है
दैट यू मस्ट पार्टिसिपेट, आपको पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा, है ना, आपको पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा। एंड एम्प्लॉयर कांट प्रिवेंट एम्प्लॉई फ्रॉम परफॉर्मिंग ज्यूरी ड्यूटी। अगर कोई एम्प्लॉयर है तो वो आपको मना नहीं कर सकता। अब जैसे मान लीजिए आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, एम्प्लॉयर आपको छुट्टी नहीं दे रहा, तो वो आपको मना नहीं कर सकता, क्योंकि वो क्या करेगा, वो जो है आपको छुट्टी उसको देनी पड़ेगी। कोर्ट से समन आया है, आपको छुट्टी देनी पड़ेगी। ओके, तो यही वो कह रहा है कि एम्प्लॉयर कांट प्रिवेंट, मतलब एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को नहीं रोक सकता। सिटीजन्स आर सिलेक्टेड ऑन बेस्ड ऑन देयर पोटेंशियल। जो सिटीजन्स पोटेंशियल नहीं, परफॉर्म ना, जो सिटीजन होते हैं वो अपने प्रोफेशनल एंड इंटेलेक्चुअल एंड सोशल बैकग्राउंड के बेस पर चुने जाते हैं, है ना, सोशल बैकग्राउंड के बेस पे चुने जाते हैं। जूरी ट्रायल्स कम टू इंडिया विथ ब्रिटिश, मैंने कहा था कि अंग्रेजों के साथ ही आया और अंग्रेजों के साथ ही चला गया। तो क्या कह रहा है, ट्रायल्स कम इंडिया विथ ब्रिटिश, ये जो है ये ट्रायल्स भारत में भी होते थे और ये जो है अंग्रेजों के साथ ही आए। तो द फर्स्ट केस डिसाइडेड बाय एन इंग्लिश जूरी वाज इन 1665। पहला केस जूरी के द्वारा, जूरी मतलब अ मेंबर ऑफ जज ना, अ ग्रुप ऑफ जज इज कॉल्ड द जूरी। तो जूरी के द्वारा एक केस डिसाइड किया गया 1665 में। और व्हेन वन मिस्टर एस्टिना डेविस was charged with murder of her slave, है ना, जो है ये मिस्टर एस्टिना जो थी वो उनके ऊपर आरोप था कि उन्होंने अपने ही स्लेव, मेड नहीं स्लेव, है ना। डू यू नो व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन मेड एंड स्लेव? मेड जिसको आप काम कराएं, जिससे आप काम कराएं उसको उसके एवज में उसका पेमेंट करें, ये मेड हो गया, है ना। लेकिन जो स्लेव थी उससे आप काम भी कराएं और उसके एवज में उसको खाना अगर देना चाहें, आपकी मर्जी है तो दे, नहीं है तो कोई बात नहीं, पैसे की तो दूर दूर तक कोई बात नहीं। तो यानी ये जो मैडम थी इनके ऊपर चार्ज था कि इन्होंने अपने ही स्लेव का मर्डर किया है ना, अपने ही स्लेव का मर्डर किया है। और वो स्लेव जो थी वो इंडियन थी, है ना, इंडियन गर्ल थी। तो देखिए कितने लोगों का ग्रुप था, अ जूरी ऑफ 6 इंग्लिशमैन एंड 6 पुर्तगीज। जो जूरी थे वो 12 मेंबर्स थे उसमें, तो वो 12 मेंबर थे उसमें, वो जो है 6 तो पुर्तगीज थे और 6 अंग्रेज थे। और खिलाफ किसके था मुकदमा? अंग्रेज के ही, यानी अंग्रेज ही अंग्रेज के खिलाफ मुकदमा लड़ रहे थे, वो भी किसके लिए? भारत की एक लड़की के लिए। तो आपको क्या लगता है कैसा डिसीजन वो देंगे? वो फेयर डिसीजन देंगे? कभी नहीं। वही हुआ इसमें, फेयर डिसीजन नहीं दिया। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, फाउंड हर गिल्टी। अच्छा, इन जूरी मेंबर्स ने उस महिला को, उस मैडम को गिल्टी भी पाया, अपराधी भी पाया, लेकिन क्या है, बट यही है वो कंट्राडिक्शन कंजंक्शन जो चीजों को पूरी तरीके से बदल के रख देता है। बट शी वॉज अक्यूटेड बिकॉज ऑफ मैनी लेटली। अगर आप, मैनी लेटली मतलब आपने किसी स्लेव का कत्ल किया, अगर आपने किसी स्लेव का यानी किसी गुलाम का कत्ल कर दिया तो कर दिया, कौन सी बड़ी बात है ना। जैसे आज के डेट में क्या होता है, किसी नेता का लड़का ट्रैफिक रूल तोड़ दिया तो कौन सी बड़ी बात है ना, मंदिर के दरवाजे तोड़ दिया तो कौन सी बड़ी बात। उसी तरीके से जब अंग्रेज थे तो आप अंग्रेज हैं, किसी भारत की लड़की का अगर कत्ल कर भी दिया, उसको मार भी दिया,
नथिंग लाइक दिस, कोई बहुत सीरियस वाली बात नहीं है, वही इसमें हुआ है। द क्राइम बहुत बड़ा क्राइम नहीं है। जूरी ट्रायल्स, देखिए उन्होंने क्या किया, उनको फ्री कर दिया कि भाई आप बहुत बड़ा जो है अपराध नहीं किए हैं, आपने सिर्फ गुलाम को ही तो मारा है, कौन सी बड़ी बात है। बट शी वॉज अक्यूटेड, उन्हें बरी कर दिया गया, उन्हें बरी कर दिया गया कि आपने कौन सा बड़ा गुनाह किया, भारत की लड़की को तो मारा है, गुलाम को ही तो मारा है ना। गुलाम मीन्स जानवर, जानवर को ही तो मारा है, कौन सी बड़ी बात कर दी, ये उनके लैंग्वेज में था ना। चलिए अब देखिए क्या कह रहा है, जूरी ट्रायल्स ग्रेजुअली बिकम अ बायस्ड इंस्टीट्यूशन। जो जूरी ट्रायल्स था वो धीरे धीरे क्या हो गया, बायस्ड यानी पक्षपाती हो गया, यानी अंग्रेज अंग्रेज के ही फेवर में जो है फैसला देता था ना, अंग्रेज अंग्रेज के ही फेवर में फैसला देगा, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें चलती थी। आगे देखिए क्या है, ऑफ्टन रूलिंग इन द फेवर ऑफ ब्रिटिश, हमेशा जो है कई बार ब्रिटिश के ही फेवर में जो है नतीजा यानी रिजल्ट जाता था। इग्नोरिंग एक्सट्रीम वायलेंस एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियंस, उनसे मतलब नहीं है कि भारतीयों के साथ कितना ज्यादा आपने बर्बरता की, उनको मारा पीटा घसीटा मार डाला, कोई दिक्कत नहीं, आप सही हो। तो इस तरीके से वो ट्रायल्स क्या हो गए थे, बायस्ड हो गए थे। और जैसा कि इसमें लिखा है, द ट्रायल्स कम टू इंडिया विथ द ब्रिटिश, अंग्रेजों के साथ आए, अंग्रेजों के साथ चले, है ना। वी डोंट वांट दिस टाइप ऑफ न्याय, हमें इस तरीके का न्याय नहीं चाहिए, ठीक है। आइए क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस आपके क्या हैं, क्वेश्चंस है आपके, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कैन बी, अच्छा देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनफ्रेड, इनफ्रेड मीन्स होता है कि आप अपने शब्दों में इन चीजों को बताएं, है ना। जैसा पैसेज में लिखा है वैसा सेम टू सेम नहीं, आप अपने शब्दों में चीजों को बताएं। आइए पढ़ते हैं, द लॉ ऑफ द यूएस डजंट प्रमोट एक्टिव पार्टिसिपेंट पीपल इन द ज्यूरी ट्रायल्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ तो लिखा गया है कि जो है यू मस्ट पार्टिसिपेट, आपको पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा, है ना। सिर्फ क्या होना चाहिए, आपका जो प्रोफेशनल लाइफ होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल होने चाहिए, यानी दिमाग उमाग आप में अंदर होना चाहिए, और जो है सोशल बैकग्राउंड आपका ठीक होना चाहिए। ऐसा तो है नहीं, इन्होंने तो अलाउ किया था। और देखिए दूसरा क्या है, अ प्रॉपर एग्जाम इज कंडक्टेड, इसके लिए कोई एग्जाम होता था नहीं, बस ये आपके पास ये हैबिट होनी चाहिए, मतलब ये तीनों चीजें अगर है, दिमाग है, आप अच्छे व्यक्ति हैं, आप जूरी बन सकते हैं। इंडियन पीपल वर हाईली फेवर्ड इन द जूरी ट्रायल्स, भाई यही अभी अभी लिखा गया कि इग्नोरिंग एक्सट्रीम वायलेंस एंड एक्सप्लॉयटेशन, जो है इग्नोर किया जा रहा था एक्सट्रीम वायलेंस को, तो ये तो कभी इंडियंस के साथ नहीं थे, अंग्रेज हैं, कभी इंडिया के साथ नहीं थे, तो बचा रेस्ट ऑफ इट, यही आपका सही, ठीक। मिस्टर टेंटिया जो भी हैं, वो चार्ज विथ क्राइम, किस क्राइम के लिए इन्हें जो है इनके ऊपर जूरी बिठाई गई थी, तो घुस के लिए नहीं, फ्रॉड के लिए नहीं, रॉबरी के लिए नहीं, साफ साफ लिखा है कि इन्होंने मर्डर किया था। शी वॉज चार्ज विथ मर्डर, है ना, शी वॉज चार्ज विथ मर्डर, वो मर्डर के लिए जो है वो इनके ऊपर जूरी बिठाई गई थी। व्हाट इज द एप्रोप्रिएट टोन, टोन क्या है, तो देखिए टोन जो है, आपने ये पढ़ा, आपको एक नई जानकारी मिली, दैट इज क्या था, जूरी सिस्टम, जो कि ब्रिटिश के साथ ही आया, ब्रिटिश के साथ ही चला गया, तो ये जूरी सिस्टम आपको यानी एक इंफॉर्मेशन मिला। और इन आर लैंग्वेज, अंग्रेजी के लैंग्वेज में टेक्निकल को हम इंफॉर्मेशन भी कहते हैं, हा? इंफॉर्मेटिव भी कहते हैं, तो दिस इज द। अगला देखिए,
विच वर्ड इज मीन्स सेम एज सेम, यानी सिनोनिम्स पूछा है किसका, अक्यूटेड का। अक्यूटेड मीन्स बरी होना। यहाँ पे लिखा है ना कि बट लेकिन सी वॉज अक्यूटेड, वो बरी कर दी गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने भारत के ही लड़की को तो मारा था, कौन सी बड़ी बात की थी। तो ये नहीं होगा। इम्पेकेबल मतलब दोषी होता है, इंडिक्ट मीन्स दोषारोपण होता है, एक्सोनरेट होता है जिसका मतलब दोष मुक्त होता है। ओके, खत्म। भाई ये चीजें आपको कैसी लगी, पैसेज आपको कैसा लगा, आप मुझे बताइएगा जरूर। और हम जो है इसी तरीके के कॉम्प्रिहेंशन लाते रहेंगे। अगर आप डिमांड करेंगे तो हम एडिटोरियल वगैरह भी लेके आएंगे, चीज़ों को हम लोग बहुत अच्छे से बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे। बस आपका साथ और आपका सपोर्ट चाहिए। आई होप वो मिलेगा आप बहुत जल्द। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।